Hello class, good morning. Today we are going to complete exercise 3.2. Okay, I think only 4 questions were left, so let's do it first. Then let's see exercise 3.2, question number 12. First of all, question number 12. In the adjoining figure, एक फिगर आपको दे रखी है. ठीक है. In this figure, they are saying ABCD is a rhombus. ये जो फिगर है इसका नाम है ABCD और दे रखा है आपको, गिवन है कि ABCD is a rhombus. Okay. नाउ रोम्बस है, उसके साथ साथ ये एक डायगोनल इसकी ऐसी जा रही है, तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का. ठीक है. तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ADC, यानी कि दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. ओके. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, एक रोम्बस है, और रोम्बस अगर है तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज इस पे एप्लीकेबल होंगी. ठीक है. नाउ रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होती है, ये जो एंगल बन रहे होते हैं वर्टेक्स पे, इनको बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है. तो इसी तरीके से यहां पे जो एंगल C बन रहा होगा वर्टेक्स पे, इसके भी दो इक्वल पार्ट्स में होंगे, है ना. कि अगर डायगोनल वर्टेक्स के एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो सी पे जो एंगल बन रहा है उसके भी दो इक्वल पार्ट्स में होंगे. और वो इक्वल पार्ट्स जो होंगे, एक तो ये पूरा एंगल था, इसके दो बराबर हिस्से हुए, एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा कौन सा होगा, ये वाला. या फिर चलो अगर ऐसे ना हो तो पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देखते हैं. ठीक है. सिंस सोल्यूशन यहां पे, Since ABCD is a rhombus, ABCD क्या है, एक rhombus है. Therefore, AC bisects angle C. इसलिए AC ने क्या किया होगा, एंगल C को बाइसेक्ट किया होगा, मतलब उसके दो इक्वल पार्ट्स किए होंगे. और अगर AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स कर रही है, तो उन दोनों पार्ट्स के नाम क्या है. पहला पार्ट तो ये वाला हो गया, इसका नाम क्या है, ये एंगल है BCA. Therefore AC bisects एंगल C, एंड इसी वजह से एंगल BCA जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, BCA, यानी इस वाले एंगल. ठीक है. फिर DCA, तो यहां से आपको BCA तो पता है कितना है, 45 है, तो एंगल BCA की जगह 45 डिग्री रख दीजिए. ये कितना हो जाएगा, एंगल DCA. एंगल DCA भी कितना हो गया, 45. अब एंगल DCA आपको पता लग गया है, ये 45 है और ये 45 है, तो मिला के दोनों कितने हैं, एंगल C पूरा कितना है, एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C ये पूरा है ना, और इसमें ये दो हिस्से आ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो तो एंगल C आपको पूरा मिल जाएगा. तो एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ओके. कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. एंगल C की वैल्यू आ गई. अब आपको पूछ रहा है वो वाला एंगल, एंगल ADC. अब अगर देखा जाए, अब इसको हटा दो, ये कितना आपका निकल के आया, 90 डिग्री. ठीक है. अब एक एंगल आपका 90 आ चुका है. ठीक. और दूसरा वाला, इधर वाला आपको एंगल फाइंड आउट करना है. तो व्हाट वी विल डू, अब C के साथ D देखो कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है ना. तो नाउ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच, एडजेसेंट एंगल्स का सम. पैरेललोग्राम में या फिर रोम्बस में या फिर स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में. ठीक है. इन सब में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180. रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो C की जगह पे क्या पुट कर दिया 90 डिग्री जो कि हमें पता है, और एंगल D ऐसे लिख दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री.
एंगल डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको चाहे आप एंगल डी इक्वल्स टू 90 बोल लो, चाहे एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 बोल लीजिए, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, कोई चेंज इसमें नहीं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन to next question, and that is question number 13. So in question number 13 we have been given a figure this one, ये डायगोनल गई है, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। नाउ गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है कि एबीसीडी क्या है। एबीसीडी पहले नाम लिख लो, ए बी सी डी। क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर। ओके, अब एबीसीडी जो स्क्वायर है इसमें डीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर्स हैं एसी पे। डीपी एंड बी क्यू ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। डीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स अब हमें पहले इसमें कुछ सर्टन चीजें और हाँ, ये परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि डीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। डीपी एसी पे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जब भी होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यानी यहां पे भी 90 और इधर भी 90। डीपी परपेंडिकुलर है और बीक्यू भी परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। ठीक, ये दूसरी चीज होगी। अब पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन इज AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू CD। इज AB इक्वल टू CD। क्या AB और CD बराबर है, क्या ये वाली साइड इसके बराबर है? व्हाट डू यू से, ABCD क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यस, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि ये रेक्टेंगल की कैसी साइड्स हैं, अपोजिट साइड है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हमेशा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, देन इट वॉज योर फर्स्ट पार्ट, देन मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। व्हाट डज इट से, इट्स आस्किंग यू इज एंगल BQA इक्वल टू एंगल DPC। ये एंगल BQA DPC के बराबर है या नहीं है। चलिए BQA को देखते हैं, B कहाँ है, ये Q, ये A, ये हो गया एंगल BQA, यानी कि ये वाला एंगल, और DPC DPC ये वाला एंगल। तो वो कह रहे हैं क्या BQA और DPC बराबर है, बराबर है या नहीं। बहुत इजी है ना, बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। क्योंकि जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री के। ठीक, आपको कैसे पता, यू नो दिस बिकॉज इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट डीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। डीपी एसी के परपेंडिकुलर है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और यहां पे भी परपेंडिकुलर है तो 90। तो चूंकि ये 90 डिग्री के हैं दोनों, तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कंप्लीट ये कैसे हैं, ये इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज आपका थर्ड पार्ट। What does it say? It's asking you is angle BAQ equal to angle DCP? Angle BAQ, DCP। अब वो पूछ रहे हैं क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है।
दे आर आस्किंग यू, है या नहीं? ये आप जरा 7th में जाइए पिछले क्लास में, और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पैरेलल लाइंस की। ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये अगर दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स, तो ये जो एंगल बन रहे हैं, जेड की शेप बनती है ना, मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर में। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये कैसे होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर, तो बराबर है। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या ये बराबर है, तो यस, बिकॉज ये बराबर तो है, लेकिन रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइनें कब कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। और ये तो पैरेलल है ही, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एंगल BAQ और DCP भी बराबर। नेक्स्ट इज दे आर आस्किंग यू इज B, सॉरी मार्कर खत्म ही हो गया, इज BQ equal to D, sorry, triangle BQA, is triangle BQA congruent to triangle DPC? क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये है चौथा पार्ट आपका। तो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको 7th में सिखाया है कि 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्राइंगल कौन कौन से हैं? इन ट्राइंगल BQA एंड ट्राइंगल DPC। ट्राइंगल BQ और DPC में 3 बराबर चीजें आपको बतानी है। अब BQA ट्राइंगल ये वाला हो गया, और DPC ये वाला। अब बताइए इनमें कौन कौन सी चीजें इक्वल है? ये जो ऊपर हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। पहली क्या है कि AB जो है वो किसके इक्वल है? CD के, फर्स्ट है। और सेकंड आपको क्या पता है कि एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल BQA, और इधर BQA लिखे हैं, एंगल DPC। और तीसरी चीज क्या है? BAQ इज इक्वल टू एंगल DCP। ठीक है, ये तीनों एंगल, 3 वैल्यूज आपको इक्वल मिल गई हैं। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? सॉरी, ये ट्राइंगल कैसे हैं? 3 चीजें बराबर है ना कोरस्पॉन्डिंग, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देयरफॉर ट्राइंगल DPC लिख लीजिएगा, ट्राइंगल DPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQA। ठीक है, देन व्हाट एल्स इज देयर? इज BQ इक्वल्स टू DP? क्या BQ और DP बराबर है? तो BQ कौन सी साइड है? ये वाली। DP कौन सी साइड है? ये वाली। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यस, BQ इज इक्वल टू DP बाय CPCT। ठीक है, तो इसको